हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई गुरुजी में। और आज हम चर्चा करेंगे भिन्न या फ्रैक्शन क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके अलावा भिन्नों का योग, घटाव, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भिन्न भिन्न क्या है? तो भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसको बराबर भाग की हुई संख्याओं में से किसी एक भाग या एक से अधिक भाग लेकर के व्यक्त की जाती है। चलिए देखते हैं। मैं एक भिन्न ले लेता हूँ 3/4। उदाहरण के रूप में ले लिया एक भिन्न 3/4। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि किसी एक वस्तु की 4 हिस्से किए गए बराबर बराबर, और उसमें से 3 हिस्से को लिया गया। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, तो ये कहलाएगा भिन्न के रूप में 3/4। यदि सिर्फ एक हिस्सा लिया जाए, 4 हिस्से में से बराबर हिस्से, 4 बराबर हिस्से में से एक हिस्सा लिया जाए तो 1/4 कहलाएगा। अगर दो हिस्से ले लिया जाए 4 हिस्से में से तो 2/4, 3 हिस्सा लिया गया तो 3/4। और यदि संपूर्ण हिस्से ले लिए जाएंगे तो इसको अब क्या कहेंगे? 4/4। मतलब वह क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया, माने वस्तु पूरा का पूरा ले लिया गया। तो इस प्रकार भिन्न जब कोई एक वस्तु है या कोई संख्या है उसको बराबर भागों में बांट देते हैं और उसमें से कुछ भाग या सभी भाग को लेकर के जब हम उसको इस प्रकार से बटा रूप में व्यक्त करते हैं, इसी को भिन्न कहते हैं। अब भिन्न में यहाँ देखेंगे हम, जैसे हमने लिखा 3/4, तो भिन्न के हर, इसको हर बोला जाता है, इसको अंश। तो हर क्या चीज़ होता है कि किसी संख्या को कितने भागों में बांटा गया है वो वाला भाग जो है इस विभाजक चिन्ह के नीचे लिखा जाता है और इसको बोलते हैं हर। ये भिन्न का एक भाग हो गया। और विभाजक चिन्ह के ऊपर जो लिखी जाती है उसको बोलते हैं अंश। ये व्यक्त करता है कि बराबर भागों में से कितने भाग को लिया गया है, इसको बोला जाता है अंश। अब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। भिन्न के प्रकार, तो भिन्न 3 तरह का होता है। पहला होता है उचित भिन्न, उचित भिन्न। दूसरा होता है अनुचित, या इसको बोला जाता है विषम भिन्न, विषम भिन्न। और तीसरा प्रकार होता है मिश्र भिन्न। अब आते हैं उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्र भिन्न को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न क्या होता है? तो ऐसा भिन्न जिसमें अंश और हर से बना होता है भिन्न, तो उसमें हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण देखा 3/4, ये एक उचित भिन्न का उदाहरण है। ऐसे ही 1/2, 5/7, 9/11, ये सभी उचित भिन्न के उदाहरण होंगे। अब अनुचित भिन्न, तो अनुचित भिन्न तो इसका उल्टा है। ऐसे भिन्न जिसमें अंश या अंश और हर में से अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। जैसे इसी का अब हम उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए 4/3 रहता, या 9/5 हो गया, 11/9, ये सभी अनुचित भिन्न हो गए। मिश्र भिन्न क्या होता है? जिसमें एक भाग पूर्ण होता है और दूसरा जो भाग होता है वो उचित भिन्न होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ 3 सही 1/3, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें 3 पूर्ण भाग है और एक उचित भिन्न वाला भाग है। दोनों जुड़ करके बना है मिश्र भिन्न। ऐसे ही और कुछ भी उदाहरण दूसरा मैं ले लेता हूँ। जैसे 2 सही 1/2 या 2 धन 1/2, इसमें पूर्ण भाग है और एक भाग ऐसा है जो उचित भिन्न है।
तो ये हो गया भिन्न के प्रकार। अब आते हैं भिन्न के कुछ विशेषताओं पर। भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है कि जब भिन्न में अंश और हर दोनों के कोई और उभयनिष्ठ भाजक ना हो तो उस स्थिति में भिन्न सरलतम रूप में कहा जाता है। जैसे एक भिन्न ले लेते हैं 15/18, इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा, ये जैसे 3 से भाग जा सकता है तो 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 5/6। अब ये जो भिन्न है इस भिन्न का सरलतम रूप कहलाएगा क्योंकि अब इसका कोई उभयनिष्ठ भाजक नहीं है। 5 और 6 किसी एक ही और संख्या से भाग नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब आता है भिन्न तो उसको सरलतम रूप में कहा जाता है। और सरलतम रूप जैसे लिख लेते हैं 12 मान जो लिखा रहता है 24, तो क्या करते हैं 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1/2। तो किसी भिन्न को सरलतम रूप में प्राप्त करने के लिए उसके महत्तम समापवर्तक से अंश और हर को भाग दे सकते हैं। एक और विशेषता है कि भिन्न के अंश और हर में किसी एक ही संख्या का गुणा कर दिया जाए या किसी एक ही संख्या का भाग कर दिया जाए, भागित ए। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिया, मान लीजिए मैंने अंश और हर में a/a का गुणा किया, इसी प्रकार से अंश और हर में a का भाग किया, तो ऐसी स्थिति में जो भिन्न का मान है वो अपरिवर्तनशील होता है, उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो हो गई भिन्न की विशेषताएं। अब हम चलते हैं भिन्न को कैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा और भाग करना है उस पर। भिन्नों का योग। तो भिन्नों का योग हम करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हर में क्या लिखा है, क्या दिए गए सभी भिन्नों के हर एक समान हैं या अलग अलग हैं। तो जब हर समान हो तो भिन्नों का योग कैसे करना है। मान लीजिए हमने उदाहरण के लिए ले लिया एक भिन्न 1/2 धन 2 या 3/2। यहाँ पर देखिए दोनों के हर में हर समान है, तो ऐसी स्थिति में भिन्न का योग करने के लिए दोनों में जो हर है उसको इस प्रकार से लिख लिया 2 को, और अंश को सीधा जोड़ देते हैं 1 धन 3, 1 और 3 हो जाएगा 4/2। सरलतम रूप में लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 आया। ये हो गया भिन्न के योग। इसी प्रकार से और उदाहरण एक ले लेते हैं। मान लिखा है 3/5 धन 6/5, तो योग हो जाएगा, दोनों का हर एक जैसा है, सीधा 5 को लिखेंगे जो हर में लिखा है और अंश को इस प्रकार से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9/5, 3 धन 6 बराबर 9। तो ये हो गया भिन्न के योग जबकि दोनों के हर समान हो। अब भिन्न के योग जब हर असमान हो। जब हर असमान हो तो भिन्नों के योग कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारा उदाहरण के रूप में एक ले लेते हैं हम 1/2 और 1/3 को हमको जोड़ना है। तो ऐसी स्थिति में हम जो हर में लिखा है जैसे 2 और 3 का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे, तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्ती होता है 6। ध्यान रखेंगे यदि दोनों ही एक दूसरे से सहभाज्य संख्याएं हैं, माने एक दूसरे से भाग न जाने वाली संख्याएं हैं, तो उनके गुणनफल के बराबर ही एलसीएम हो जाता है। या आप इसको निकाल करके देख सकते हैं। अगर आपको लघुत्तम समापवर्ती निकालना नहीं आता है तो इसको सीखना आवश्यक है। इसके लिए हमने वीडियो बना दी है, उसको आप देखिए और अच्छे से सीख सकते हैं। तो अभी लघुत्तम समापवर्ती क्या है 6, तो उस 6 को हम पहले एक बार इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम ये मान अब हमारा क्या हो गया, इन दोनों के लिए एक ही हर बन गया, वो हो गया 6 जो लघुत्तम समापवर्ती है उतने के बराबर। अब इस 6 जो आया लघुत्तम समापवर्ती उसको 2 से भाग दें तो 2 तिया 6, 3 बार में होता है 6। अब उसी 3 का 1 से क्या होगा गुणा होगा, तो 1 गुणा 3 धन यहाँ पर लिखा, फिर 1 को लिख लेते हैं। अब इस 6 को दूसरे व्यंजक जो भिन्न है उसके हर से भाग देते हैं, तो 6 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, मतलब इसके अंश में गुणा होगा 3 दूनी 6, जो भाग फैलाएगा उससे गुणा कर देते हैं। अब 3 एकम 3 धन 2 एकम 2, 3 और 2 3 धन 2, तो 3 और 2 5/6। एक और उदाहरण ले लेते हैं। इस उदाहरण में हम देखते हैं, देखिए 2/5 धन 3/10 धन 2/8। इसमें भी जैसा इसके पहले वाले प्रश्न में हल किया गया उसी प्रकार से जब इसका हम जोड़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हर में लिखा है 5 10 8, 5 10 और 8 का निकालना पड़ेगा एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती, तो हो जाएगा 40। इसको अलग से निकाल लेंगे।
अब ये जो 40 है उसको ये सभी के बटा में एक साथ इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखा है अंश में 2, अब उसमें कितने का गुणा होगा तो कैसे पता चलेगा? 40 को 5 से भाग दीजिए तो 5 के पहाड़ा में 8 बार में आता है, 5 अट्ठे 40, में 8 का गुणा करना पड़ेगा। अब 40 को भाग देंगे 10 से तो 10 के पहाड़ा में 10 चौक 40 4 बार में आया, मतलब इस 3 के साथ गुणा करना पड़ेगा 4 का, धन 8 पंचे 40 तो 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा 5 का। ये ध्यान रखें, जब हम हर को एक समान बना रहे हैं, अभी हर अलग अलग था, इनको इन सभी के हर हम क्या बना दिए 40, तो 40 बनाने के लिए 5 में 8 का गुणा करना पड़ा, तो ऐसे ही इसमें 2 में 8 का गुणा हुआ। वैसे ही 10 को 40 बनाना है तो 4 का गुणा करना पड़ता है, तो अंश में भी 4 का गुणा हुआ, 3 चौक 12। ऐसे ही 8 पंचे 40 तो 2 पंचे 10 होगा, उसमें इस प्रकार से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 अट्ठे 16, 3 चौक 12, 2 पंचे 10 बटा 40। अब जोड़ के लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 20 30, 30 और 8 38, 10 20 30, 8 2 8 मिला के 38 बटा 40। ये सरलतम रूप में नहीं है, ये 2 से भाग जा सकता है, तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 नहीं 18 और 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, तो 19 बटा 20 इसका योगफल हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं घटाव कैसे करते हैं, भिन्नों का अंतर। इसके लिए हमने 3 उदाहरण लिए हैं जिससे हम उसको अच्छे से समझ सकें। तो पहले उदाहरण में देखते हैं, लिखा है 2/5 ऋण 3/5। तो नियम वैसे ही फॉलो करना है जैसे हमने योग के लिए किया था, बस यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। यहाँ देखिए दोनों का हर एक जैसा है तो हम बराबर लिख देते हैं सीधा, दोनों का हर के बदले 5 है तो 5 लिख दिया। अब यहाँ 2 ऋण 3, 2 ऋण 3, तो 2 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा ऋण 1/5। ये चिन्ह कैसे निर्धारित होता है इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ मैं, 2 में से 3 घटा रहे हैं या दोनों के बीच का अंतर है 1, और जो बड़ा होता है जैसे संख्या में ज़्यादा है उसका चिन्ह होता है ऋण, वो यहाँ पर लग जाता है। तो ये तो घटा लिया हमने। दूसरा 1/8 ऋण 3/16, इसको घटाने के लिए 8 और 16 का हमको निकालना पड़ेगा, 8 व 16 का LCM मतलब लघुत्तम समापवर्ती, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो होगा 16। तो बराबर लिखेंगे, दोनों का हर हो जाएगा 16। अब यह अंश में 1 है तो 1 में कितने गुणा होगा, तो 16 को 8 से भाग दे दीजिए, 8 दूनी 16, तो 2 लिखना पड़ेगा। फिर क्या है ऋण 3, इसके हर में तो 16 है ही, तो सीधा सीधा इसमें चाहो तो गुणा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 3 का गुणा 1 के साथ होगा, तो 2 एकम 2 ऋण 3 एकम 3 बटा 16। फिर वही है ऋण 1/16, 2 में से 3 गए ऋण 1। अब तीसरे उदाहरण पर चर्चा करते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी होता है जिसमें एक से अधिक ऋण हो जाए या धन ऋण एक साथ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में कैसे हल करते हैं। उस प्रश्न में हर में लिखा है 5 3 9, अलग अलग हर हैं, भिन्न अलग अलग टाइप के हैं, तो ऐसी स्थिति में हम 5 3 व 9 का लघुत्तम समापवर्ती लिख लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 5 नहीं 45। इसको आप अलग से निकाल सकते हैं, यदि आपको अनुभव नहीं है जल्दी से निकालने का तो हो जाएगा 45। लिख लेते हैं 45 इस प्रकार से। अब 2 के साथ किसका गुणा होगा, यहाँ अंश में 2 है तो कितने गुणा करना पड़ेगा ताकि मान में अंतर ना पड़े, है ना। तो 5 का पहाड़ा 45 तक जाने तक पढ़ेंगे तो कितनी है 5 नहीं 45, मतलब इसमें 9 का गुणा करना पड़ेगा। ऋण 1 गुणा कितने गुणा होगा, तो 45 को 3 से भाग दे दीजिए तो 3 15 बार में हो जाएगा। 45 को 9 से भाग देंगे तो आएगा 5, तो 4 में गुणा होगा, 9 पंचे 45 बराबर 9 दूनी 18 ऋण 15 ऋण 5 20 बटा 45 बराबर, यहाँ पर देखिए इसमें से 18 से 15 घटा दीजिए तो बच जाएगा 3 ऋण 20 बटा 45। हमने इन दोनों को पहले घटा लिया, अब आगे और घटा देते हैं, 3 में से 20 कम करेंगे तो ऋण 17 बटा 45, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब घटाव से संबंधित हमने 3 उदाहरण देख लिए, अब हम गुणा और भाग पर चर्चा करते हैं।
भिन्नों का गुणा, तो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं? अंश को अंश से और हर को हर से। यदि अंश और हर में कोई राशि यदि भाग जाने वाली हो, अंश और हर से किसी एक उसके महत्तम समापवर्तक से भाग जाने वाला हो, तो उसको पहले से उसको सरलतम रूप में बदल लेंगे तो और ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो इसमें देखते हैं कि कोई जो है एक दूसरे से कटने वाला नहीं है, भाग जाने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सीधा गुणा करके लिख देंगे। 5 का गुणा 7 से, तो 5 सत्ते 35, और 6 का गुणा 3 से, 6 तिया 18। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा लेते हैं 11/19 गुणा 38/44। इस प्रकार से संख्या में गुणा करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कट सकता है। 11 कम 11, 11 चौक 44, 19 से कम 19, 19 दूने 38, कट गया। तो क्या बचा? 1 गुणा 2 अंश में और हर में 1 गुणा 4। अभी और कट सकता है। 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो 1 एकम 1/2। ये हमारा गुणनफल हो गया। ऐसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। मैं लिख देता हूँ 15/16 गुणित 4/5। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी सरलतम रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो बराबर लिख सकते हैं 3 गुणा 1 बटा 4 गुणा 1 बराबर 3/4। ये गुणा हो गया। अब भाग पर चर्चा करते हैं। भिन्नों का भाग कैसे करते हैं इसको जानने के लिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। 5/6 इसको भाग करना है हमको 3/2 से। तो इसके लिए क्या करें? बराबर 5/6, ये भाग को हमको बदल कर गुणा किसमें गुणा में बदलना पड़ता है। और ये जो संख्या लिखा है 3/2 का गुणन प्रतिलोम लिखना पड़ता है। गुणन प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब है उल्टा। तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या चीज होता है कि 3/2 में किसका गुणा करेंगे कि 1 आ जाए, तो किसका गुणा करेंगे? 2/3। तो गुणन प्रतिलोम जो होता है किसी संख्या गुणन प्रतिलोम, उसका समझिए व्युत्क्रम होता है। 3/2 में 2/3 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही जब भी भाग वाला रहेगा प्रश्न, तो भाग को गुणा में बदलेंगे और भाग के बाद अगला जो भिन्न होगा उसके अंश को हर में और हर को अंश में पलट देंगे। तो 5/6 गुणित ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ कटा देते हैं। 2 एकम 2, 2 तिये 6। अब कोई भी अंश और हर में ऐसा व्यंजक नहीं है जो समान संख्या से भाग जाता हो। जैसे 2 से भाग चला गया, अब और कोई भाग जाने योग्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 5 में 1 का गुणा होगा, 5 एकम 5, 3 तिया 9। तो भाग की प्रक्रिया ऐसी ही है और इसमें गुणा में बदल करके हल किया जाता है। ये चिन्ह बस को हमको गुणा में बदलना है, बाकी प्रक्रियाएं गुणा जैसा ही होता है। तो आज हमने भिन्न क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं, उनका जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग वो विस्तार से सीखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, उसमें ऑल का बटन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कल से नहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।